नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी पे। आइए आज हम लोग सीखेंगे फॉर एंड सिंस का यूज़। जनरली आप लोग टेंस वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमको सिंस लगाना है, कब हमको फॉर लगाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर। तो यहाँ पे लिखा है शोइंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी फॉर क्या होता है दोस्तों, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता है कि यानी कितना देर से ये काम हुआ है। ठीक है, जैसे कोई काम कितनी देर से हो रहा है उसको ये बताता है। जैसे वो टाइम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी सेकेंड्स। यानी आपको ये कहीं भी आ जाए कि यानी ये काम 5 मिनट से हो रहा है तो आप वहाँ पे फॉर 5 मिनट लगाएंगे। 10 साल से हो रहा है तो फॉर 10 ईयर लगाएंगे। उसको आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से गिन सकते हैं। तो यानी दोस्तों कह सकते हैं कि काउंटेबल ड्यूरेशन, काउंटेबल ड्यूरेशन यहाँ पे लिखते रहे हैं काउंटेबल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यही है। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से हिंदी पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो हम लिखेंगे he has been reading हिंदी for 2 hours, फॉर 2 आवर। यहाँ पे दोस्तों फॉर क्यों लगा, क्योंकि हम गिन सकते हैं कितने घंटे से, तो 2 घंटे से। ऐसे कहीं भी आ सकता है कि जैसे कितने देर से, 10 साल से। वो ये देख लेते हैं सिंस का यूज। ठीक है दोस्तों, अब सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम, यहाँ पे लिखा है ना डेफिनेट टाइम, यानी जिस टाइम से काम शुरू हो रहा है, यानी इजेक्ट ए टाइम अगर कहीं पे आ जाए तो वहां पे आप सिंस लगा देंगे। जैसे अगर कह दिया जाए कि शीला 3 बजे से पढ़ रही है तो आपको एक पॉइंट दे दिया गया, वहां आप गिन नहीं सकते हैं। वो आप ये नहीं गिन सकते हैं कि मतलब कितने घंटे से पढ़ रही है, ऐसा तो नहीं चर्चा किया गया। वहां पे क्या कहा गया, वहां पे सिर्फ इतना कहा गया कि 3 बजे से एक पॉइंट बता दिया गया। तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 3 o'clock। ऐसे कोई समय का कोई पहर आ गया, जैसे कि मॉर्निंग से, तो वहां पे हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग या सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर के यूज में फर्क जरूर नजर आया होगा कि मतलब आप फॉर का यूज कहाँ पे करेंगे और सिंस का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि फॉर के कुछ और एडवांस यूजेस की और कहाँ कहाँ पे होता है और फॉर का यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा कि डिनोट हु इज इंटेंटेड टू हैव और यूज समथिंग, कि जैसे कोई चीज किसी के प्रति हो या आप उसको कोई चीज दे रहे हैं तो वहां पे आ जाता है कि यानी इंटेंटेड यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्रयोजन होना। ठीक है, प्रयोजन होना, प्रयोजन होना इसका दोस्तों मीनिंग होता है। जैसे आप कोई गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, तो आप जैसे कोई गिफ्ट आप लेके जा रहे हैं या शादी का कार्ड लेके जा रहे हैं अपने दोस्त के सामने, ऐसे आप दे रहे हैं तो एक तरह से आपका प्रयोजन क्या है, आप उसी वो चीज देना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे दिस गिफ्ट इज फॉर यू, जैसे आप किसी फ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, किसी को भी मतलब आप दे रहे हैं गिफ्ट, तो आप कह सकते हैं वहां पे कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू। आगे है कि माई इनकम इज
फॉर माई मदर, यानी मेरी जो कमाई है, इनकम है, वो मेरी माँ के लिए है, उस पर समर्पित है, या मेरा प्रयोजन है कि मैं कमाऊंगा तो उसे दे दूंगा। ठीक है, इस टाइप से। आगे पॉइंट है कि इन एक्सचेंज समथिंग। इन एक्सचेंज समथिंग का मतलब कि यानी किसी चीज के बदले कोई चीज दी जा रही है। जैसे देखिए, दिस बैग्स आर अवेलेबल फॉर 200 ईच, कि जैसे अगर कोई बैग वाला दुकानदार है तो वो कह सकता है कि यानी यहाँ पे जो बैग रखे हैं वो 200 रुपए की एक एक है, कि यानी आप 200 रुपया लीजिए, वो अवेलेबल है, 200 रुपये दीजिए और बैग लेके चले जाइए। ठीक है, जैसे कि मैं ये बात अगर कह दूं कि इसी टाइप से अगर कह दिया जाए कि दिस टी शर्ट इज अवेलेबल फॉर 1 लाइक, कि जैसे आप अगर 1 लाइक अगर आप मेरे वीडियो पे कर रहे हैं तो मैं आप टी शर्ट आपको। और का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंसीडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, कि जैसे आप किसी से कुछ अपेक्षा रख रहे हैं तो वो उससे ज्यादा अगर रहे, जैसे देखिए कंसीडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समथिंग और समबडी, यानी किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं आप। जैसे एग्जांपल है, दैट्स टू मच वर्क फॉर यू, यानी ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा है या एनफ है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्या होता है कि जैसे मैं किसी दोस्त को ये सोच रहा हूँ या ये पहले से जानता हूँ कि वो बस 10 केजी का वेट उठा सकता है, तो अगर कहीं 20 किलो का कोई गट्ठर रहेगा या वजन रहेगा तो हम उसे कह सकते हैं कि दैट्स टू मच वर्क फॉर यू, कि यानी ये उसे उठाने के लिए वो क्या है, ज्यादा है। और क्या है, यू आर टॉल फॉर योर एज, कि यानी तुम क्या हो, अपने एज के मुताबिक लंबे हो। और अब यहाँ पर मतलब फॉर का यूज समाप्त होता है। आगे सिंस का यूज क्या है, सिंस का एक छोटा सा यूज है कि कभी कभी ये रीजन दिखाने के लिए आ जाता है, टू शो रीजन, जैसे सिंस आई वॉज विल आई कुड नॉट कम, कि मैं बीमार था इसलिए क्या नहीं आ पाया या नहीं आ सका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हम इस वीडियो के माध्यम से सिंस और फॉर के यूज में हमने फर्क आपको समझा पाया। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर साथ ही आप नए हैं, नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।